वेलकम टू शिक्षा मैथ साइंस क्लासेस। राज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आपका दोस्त हेमंत राजपूत। मैं आपको इस वीडियो क्लासेस में जो आपका अध्याय चल रहा था त्रिकोणमिति का परिचय और उसकी जो प्रश्नावली थी 8A, वो मैंने आपको पिछली वीडियो क्लासेस में उसके जो न्यूमेरिकल थे वो आप लोगों को पूर्ण रूप से बता दिए थे। अब इसके बाद हम आज बात करेंगे प्रश्नावली 8B की। तो हम चलते हैं वीडियो की ओर। जैसा कि आपका पहला जो क्वेश्चन दे रहा है वो कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यानी ये बहुविकल्पीय सवाल है, लेकिन मैं इसको यहाँ पर क्या करूंगा, सॉल्व करके बताऊंगा। तो देखिए पहला विकल्प आपका दे रहा है इसमें क्वेश्चन पहले का जो पहला पार्ट है वो ये दे रहा है आपका कि 2 लिखा है और आपका लिखा है 10/30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। हमें यानी इसका आंसर बताना है कि क्या होगा। और इसका जो 4 आपके विकल्प दे रहा है, पहला विकल्प आपका दे रहा है साइन 60 डिग्री, दूसरा विकल्प दे रहा है कॉस 60 डिग्री, और तीसरा विकल्प इसका है टेन 60 डिग्री, और चौथा विकल्प आपका साइन 30 डिग्री दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आप लोगों को बता रहा हूं। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पर जो आपका आंसर होगा, एक्यूरेट आंसर, उस पर आप लोग क्या करेंगे, सही का टिक लगा लेंगे। तो जैसे देखिए आपका दिया है 2 10 30 डिग्री अपॉन लिखा है 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। और मैंने आपको शुरुआत की जो वीडियो क्लासेस थी उसमें मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जो आपकी त्रिकोणमितीय सारणी होती है उसके सभी जो मान थे वो मैंने आपको निकाल के बताए थे और आप लोगों ने याद भी कर लिए होंगे। तो देखते हैं यहाँ पर, और उसी सारणी का हम प्रयोग यहाँ पर करेंगे। तो जैसे आपका दिया गया है 2 10 30 डिग्री, तो देखिए आपका 2 ज्यों का त्यों रहेगा। 10 30 का वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है 1/√3, तो 1/√3 रख दिया अपॉन 1 ज्यों का त्यों प्लस का चिन्ह ज्यों का त्यों। अब लिखा है 10 स्क्वायर 30, तो 10 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3। स्क्वायर लगा है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ऊपर बन गया आपका 2/√3, अपॉन का चिन्ह है तो अपॉन का चिन्ह लगा दिया। 1 प्लस 1 का वर्ग 1 होता है, √3 का वर्ग 3 होगा। और अब हम क्या करेंगे कि एलसीएम लेके इसे हल करेंगे। तो देखते हैं 2/√3 ये ज्यों का त्यों रहेगा आपका, अपॉन यहाँ पर आपका एलसीएम 3 आया और इसके बटे 1 किया, 1 का हमने भाग लगाया तो 3 टाइम चला गया और 3 का मल्टीप्लाई फिर 1 के साथ करा दिया तो आपका 3 एकम 3 आ गया, प्लस 3 का 3 के साथ डिवीजन किया तो 1 टाइम गया, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 1 आ गया। अब देखिए क्या होगा, वटे के वटे जब संख्याएं होती हैं तो सबसे नीचे वाली संख्या का मल्टीप्लाई सबसे ऊपर वाली संख्या के साथ हो जाता है और इस वाली संख्या का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होना है ऊपर, तो हम बात करते हैं। तो 2 × 3 अपॉन, आप देखिए √3 का मल्टीप्लाई होना है, लेकिन इसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। तो तीनों ये कितना हो जाएगा 4, तो ये आपका बन गया 4√3। अब देखिए 2 से डिवीजन लगाएंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यहाँ √3 से इस पर डिवीजन लगाएंगे तो √3 टाइम कट जाएगा, तो ऊपर आपका बचा √3 और नीचे बचा आपका 2। अब देखिए √3 अपॉन जो 2 वैल्यू होता है वो 2 चीजों का होता है। एक तो हम जानते हैं कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है और दूसरा होता है कॉस 30 डिग्री का। तो यहाँ पर हमें देखिए ऑप्शन की आवश्यकता पड़ेगी। तो
तो देखिए ऑप्शन में आपका जो दे रहा होगा उसी का वैल्यू हम पुट कराएंगे। तो जैसे कि आपका ऑप्शन साइन 60 डिग्री मिल रहा है, तो ये कितने का वैल्यू होगा, साइन 60 डिग्री का। जबकि एक कॉस 30 डिग्री आपका दिया नहीं गया है, तो ये कॉस 30 डिग्री का वैल्यू नहीं रख सकते, क्योंकि हमारा आंसर इन्हीं विकल्पों में से एक दिया गया है। तो देखिए ये कितने डिग्री का वैल्यू बना देंगे इसको, साइन 60 डिग्री का। और आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, यानी पहला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पहले के सेकंड पार्ट की। और सेकंड पार्ट आपका दे रहा है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। कह रहा है बराबर है, तो यानी ये किसके बराबर है, 4 विकल्प आपके दे रहा है। cos 60 डिग्री दे रहा है पहला विकल्प, दूसरा आपका साइन 60 डिग्री दे रहा है, तीसरा दे रहा है tan 60 डिग्री, और चौथा विकल्प आपका दिया है साइन 30 डिग्री। तो देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद आपका जो भी आपका विकल्प मिलेगा उसको हम आंसर बना देंगे। तो देखिए हम इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2 आपका ज्यों का त्यों रहा, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 अपॉन 1 ज्यों का त्यों माइनस चिन्ह ज्यों का त्यों, और tan स्क्वायर 30 है, तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, वर्ग लगा है तो हमने क्या किया, वर्ग लगा दिया। और इसको जरा हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये बना आपका ऊपर बना 2/√3 अपॉन, इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा आपका 3 - 1/3। मैंने डायरेक्ट एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दिया। अब देखिए जैसा प्रक्रिया पहले क्वेश्चन में हुआ था वही प्रक्रिया हम करेंगे। तो ये इस 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ हो जाएगा, और √3 का मल्टीप्लाई यानी इसके साथ हो जाएगा 3 - 1 के साथ। तो देखिए 2 × 3 अपॉन, जरा इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 से बन जाएगा, तो आपका कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो ये आपका बना 2 × √3। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर कि 2 से 2 तो आपका समाप्त हो गया, 1 टाइम 2 से 2 क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा आपका। अब देखते हैं यहाँ पर √3 से यदि हम बात करें, तो √3 से 3 को यदि हम काटें तो कितने टाइम कटेगा, √3 टाइम। अब देखिए √3 कितने डिग्री का वैल्यू होता है, ये हमें ज्ञात होना चाहिए। त्रिकोणमिति साइड में काय का मान होता है। तो देखिए एक तो ये वैल्यू आपका होता है tan 60 डिग्री का, और दूसरा ये आंसर होता है cot 30 डिग्री का। कितने का होता है, cot 30 डिग्री का। तो यहाँ पर हमारा जो विकल्प दिया होगा उसको हम लेके चलेंगे। तो देखिए जैसा कि आपका विकल्प आपका कौन सा मिल रहा है, इसमें tan 60 डिग्री मिल रहा है। कौन सा मिल रहा है, tan 60 डिग्री, जबकि यहाँ पर cot आपका 30 डिग्री नहीं दिया गया है। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा, और ये आपका आंसर आ जाता है। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पहले के तीसरा पार्ट की। और तीसरा पार्ट आपका दिया गया है 1 - tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45, यानी हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो देखते हैं हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए सॉल्व हम करेंगे तो हमें त्रिकोणमिति सारणी की आवश्यकता पड़ रही है, तो हमें सभी के सभी मान ज्ञात होने चाहिए, और सभी के सभी मानों को हमें याद रखना है पहली बात। तो देखिए 1 आपका ज्यों का त्यों रहेगा, माइनस चिन्ह रहेगा ज्यों का त्यों। tan 45 का वैल्यू हम जानते हैं कि tan 45 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। अब देखिए वर्ग लगा है तो वर्ग लगा देंगे, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 ये ज्यों का त्यों रहा, प्लस का चिन्ह भी रहा, tan स्क्वायर 45 यानी tan 45 का वैल्यू 1 है, तो 1 का भी वर्ग हो गया। अब देखिए इसको जरा सॉल्व करेंगे तो 1 ज्यों का त्यों माइनस ये आपका 1 का वर्ग क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अपॉन का चिन्ह है तो अपॉन लगा दिया। अब देखिए 1 + 1 यानी आपका अंश में लिखा 1 - 1, यदि 1 से 1 जाएगा तो क्या बचेगा आपका 0, और नीचे आपका क्या हो गया 2। यदि हम किसी संख्या का भाग 0 में लगाते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। तो ये आपका आंसर आ गया कितना, 0 आ गया। तो इसमें देखिए आपका जो तीसरा पार्ट दिया गया है प्रश्न का, ये जो तीसरा पार्ट था आपका प्रश्न का, तो उसमें जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आया, 0 आया। अब 0 कौन से ऑप्शन का मिल रहा है, यानी डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा।
तो हम बात करते हैं अब पहले क्वेश्चन का जो चौथा पार्ट है, और मैंने बोर्ड पर भी लिख दिया है। तो चौथा पार्ट आपका दे रहा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, और आपके 4 विकल्प दे रहा है। पहला विकल्प में आपका 0 डिग्री है, दूसरे विकल्प में आपका 30 डिग्री दिया है, और तीसरे विकल्प में आपका 45 डिग्री है, और चौथे विकल्प में आपका 60 डिग्री दिया गया है। अब देखिए, हमें ये बताना है कि ये कब सत्य होगा, यानी ए का वैल्यू हम कितना रखें कि ये दोनों जो आपका दिया है साइन 2a बराबर लिखा है 2 साइड है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का वैल्यू क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो इन्हीं विकल्पों का यूजेज करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इसमें 4 विकल्प दिए हैं तो केवल एक ही आपका आंसर सही है। तो हम देखते हैं, पहले हम रफली कोशिश किया करेंगे कि रफ में हम कर ले, ताकि ये हमें चारों विकल्प का यूजेज ना करना पड़े। तो देखिए, जैसे हमने यहाँ पर यदि 0 डिग्री रखेंगे, ए बराबर कितना रखेंगे 0 डिग्री, तो यहाँ साइन 2 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, यानी 2 का 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 0। साइन 0 का वैल्यू कितना आता है 0 आता है। तो यदि यहाँ पर भी रखेंगे तो 2 साइन ए लिखा है, तो यानी ये क्या बन जाएगा 2 साइन 0, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, और 0 का फिर मल्टीप्लाई 2 के साथ तो क्या आएगा 0। तो यानी हमारा ऑप्शन दिखने में तो आ रहा है, कौन सा आ रहा है विकल्प, पहला ही विकल्प आ रहा है। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सॉल्व करके बता देंगे। तो जो आपका प्रश्न दिया था, इसका लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू मैं निकाल लूंगा और राइट हैंड साइड का। तो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड आपका दिया है साइन 2a, और यहाँ पर मुझे कितना रखना है, a बराबर मैंने 0 डिग्री रखने पर किया। तो देखिए 0 डिग्री रखता हूं, तो देखिए हम यहाँ पर 0 डिग्री रखते हैं, और ये बन जाता है आपका साइन, जो कहते हो 2, जो कहते हो a की जगह कितना रखना है 0 डिग्री। अब देखिए ये बन गया आपका साइन 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा तो क्या आएगा 0 डिग्री। तो साइन 0 का वैल्यू भी कितना आया 0। अब हम बात करेंगे राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड आपका दिया है 2 साइन ए, यहाँ पर भी हमें जो वैल्यू यहाँ रखा है वही वैल्यू यहाँ पर भी रखना होगा। तो a बराबर 0 डिग्री रखने पर, तो देखिए भाई रखते हैं हम लोग, तो 2 ज्यों कहते हो, और a की जगह कितना रख दिया 0 डिग्री। अब 2 ज्यों कहते हो रहेगा, और साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0। अब 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ तो क्या आया 0। तो हमारा देखिए लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू भी 0 है, और राइट हैंड साइड का वैल्यू भी क्या आया 0 आया। तो यानी इसका मतलब क्या है कि जब आपका कोण a बराबर कितना होगा 0 डिग्री होगा, तभी ये जो कंडीशन दे रहा है प्रश्न की, तभी आपकी क्या होगी सत्य होगी। अतः आपका विकल्प कौन सा सही आता है, ये विकल्प आपका सही हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, और दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, और फिर ये लिखा है आपका 0 डिग्री ग्रेटर का चिन्ह लगा है a प्लस बी, लेस इक्वल लगा है 90 डिग्री, और यहाँ पर कह रहा है कि a का वैल्यू किससे बड़ा है b से बड़ा हो, तो हमें a और b के मान ज्ञात करो। तो हमें a और b के क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो चलते हैं हम सॉल्यूशन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। आपका जो चीज दिया गया है सबसे पहले हम उसी को लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका दिया है कि tan आपका दिया है tan a प्लस बी बराबर है किसके √3 के, किसके बराबर है √3 के बराबर दिया गया है। तो हम इसको लेके चलिए अभी। तो देखिए आपका tan a प्लस बी ये ज्यों का त्यों रहा, और हम जानते हैं कि tan में √3 कितने डिग्री का वैल्यू होता है, तो ये होता है आपका tan 60 डिग्री का वैल्यू। tan से tan क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आपका बन गया a प्लस बी बराबर 60 डिग्री के, और इसको मैंने क्या किया, समीकरण नंबर पहला बना दिया। इसके बाद आपका दूसरा a दिया गया था, तो इसको लेके चले हम। तो देखिए आपका दूसरा जो ज्ञात पद था वो दिया था tan a माइनस बी बराबर था 1/√3। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि 1/√3 tan में कितने डिग्री का वैल्यू होता है, तो ये होता है tan 30 डिग्री का। तो देखिए आपका tan a माइनस बी ये ज्यों का त्यों रहा आपका, बराबर यहाँ पर लिख दिया मैंने tan 30 डिग्री। इसके बाद क्या होगा कि tan से tan समाप्त हो जाएगा, और a माइनस बी बराबर क्या बन गया आपका
30 डिग्री के बन गया और इसको मैंने समीकरण नंबर बना दिया 2। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे कि दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 किया मैंने, यहां पर समीकरण 1 धन समीकरण 2 से, तो दोनों समीकरणों को जोड़ दिया तो क्या होगा, ए तो जुड़ गया आपका, कितना हो गया 2a। अब b की बात आती है तो प्लस का b है माइनस का b, तो b से b क्या होगा, समाप्त हो जाएगा और 60 और 30 कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में कितना आ गया 90 डिग्री। अब 2 का डिवीजन पक्षांतर किया तो डिवीजन में चला गया, तो a बराबर आ गया आपका 90/12 2 आ गया, और 2 से हमने इसको डिवीजन किया तो 45 डिग्री आपका a का वैल्यू आ गया। जब a डिग्री का वैल्यू आया है तो अभी हमें b डिग्री का भी वैल्यू निकालना है। तो मैं किसी भी एक समीकरण में a का वैल्यू रख देंगे। तो क्या करते हैं हम कि समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 में a बराबर 45 डिग्री रखने पर, तो भाई रखते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए 45 प्लस v बराबर किसके है 60 डिग्री के। 45 को राइट हैंड साइड में पक्षांतर किया तो माइनस हो गया, तो 60 माइनस 45 डिग्री, और यहाँ पर b बराबर आपका कितना आ गया 15 डिग्री। तो देखिए आपका b का भी वैल्यू आ गया और आपका a का भी वैल्यू आ गया। तो हम चलते हैं आगे की ओर। तो अब हम बात करते हैं प्रश्न 3 की, और तीसरा प्रश्न की जो भाषा दी है उसमें लिखा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। और ये क्वेश्चन आपका 5 पार्टों में दिया गया है। तो देखिए मैं पांचों के पांचों पार्ट आपको बताऊंगा। तो जैसा आपका दिया है, पहला पार्ट इसका दिया है कि साइन a प्लस बी, ब्रैकेट में लिखा है, बराबर में लिखा है आपका साइन a प्लस साइन बी। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि ये आपका जो कथन दिया गया है ये सत्य है या असत्य। तो इस कथन में आप लोग एक चीज विशेष ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर आप किसी भी कोण की बात करेंगे, ए हो आपका या बी हो, तो यहाँ पर आप ए बराबर या बी बराबर 0 नहीं मान सकते हैं, 0 मान के नहीं चलेंगे, और बकाया आपके जो शेष कोण होंगे उनको मान के आपको चलना है। यदि हम ए बराबर 0 ले लेंगे और किसी भी कोण की बात करेंगे तो ये पूरा वही बन जाएगा और आपका लेफ्ट पक्ष का वैल्यू राइट पक्ष के बराबर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका उस आधार पे क्या हो जाता है, सत्य हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें सभी कोणों के लिए बात करनी होती है, तो सभी कोणों के लिए हमें फिर देखना है कि ये सत्य है या असत्य है। तो हम चलते हैं यहाँ पर। अब देखिए लेफ्ट साइड आपका दिया है, तो लेफ्ट साइड को लेके चला मैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड ले लिया मैंने, और साइन a प्लस v ये आपका दिया गया था। तो मैंने यहाँ पर मान लिया कि आपका a बराबर भी आप कुछ मान सकते हो, b बराबर भी कुछ मान सकते हैं। तो माना कि a बराबर आपका दिया है 30 डिग्री के। कितने डिग्री के दिया है, 30 डिग्री के दिया है। और मैंने मान लिया कि जो v बराबर है वो आपका दिया है 60 डिग्री। कितना मान लिया, 60 डिग्री मैंने मान लिया, या हम मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं हमने वैल्यू रखा a और b की। तो देखिए साइन आपका ज्यों का त्यों रहेगा, और ये 30 डिग्री a का वैल्यू है और b का वैल्यू दिया है 60 डिग्री। तो देखिए 30 और 60 आपका ऐड होगा तो ये बन जाएगा आपका साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इसका वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। इसके बाद हम बात करेंगे राइट हैंड साइड की। तो देखिए राइट हैंड साइड आपका जो दिया गया है उसको नोट किया। तो राइट हैंड साइड आपका था साइन a प्लस साइन b। तो यहाँ पर जो हमने a और b का वैल्यू रखा था वही वैल्यू यहाँ पर भी रखेंगे। तो a बराबर 30 डिग्री और b बराबर 60 डिग्री रखने पर, तो रखेंगे भाई। तो रखने पर देखते हैं क्या होता है। तो ये साइन 30 डिग्री बना प्लस का आपका बना साइन 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और साइन 60 डिग्री का होता है √3/2। जरा यहाँ पर एलसीएम लेके यहाँ पर हल करते हैं हम।
तो देखिए एलसीएम आपका 2 आया, और 2 का डिवीजन 2 के साथ लगाएंगे तो 1 टाइम जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो कितना आ गया 1, प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह लगा दिया। 2 का फिर 2 के साथ दिया डिवीजन तो 1 टाइम गया, 1 का मल्टीप्लाई √3 के साथ तो आपका आ गया √3। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू आपका 1 आया था, जबकि राइट हैंड साइड का वैल्यू कितना आ रहा है 1 प्लस √3/2। यानी हम क्या कह सकते हैं, चूंकि LHS इज नॉट इक्वल RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू किसके बराबर नहीं है, राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। अतः जो आपका पहला कथन दिया गया है वो क्या हो जाता है, आपका असत्य हो गया। क्या हो गया, असत्य हो गया। तो अब हम बात करते हैं प्रश्न तीसरे के सेकंड पार्ट की, और आपका सेकंड पार्ट जो दे रहा है वो लिखा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये हमें बताना है कि ये जो आपका कथन दिया है वो सत्य है या असत्य है। तो देखिए थीटा की बात होती है तो थीटा आपका 0 डिग्री से लेके चलता है। तो यहाँ पर हम देखिए थीटा का वैल्यू रखते जाएंगे क्रम से, एक बार 0 रखेंगे, फिर अगली बार 30 डिग्री रखेंगे, फिर 45, फिर 60 और फिर 90, यहाँ तक ही हम देखेंगे। तो देखिए हमने साइन थीटा जो आपका प्रश्न दिया था, तो देखिए हमने पहले रखा थीटा के स्थान पर 0, तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0 आया। अब हम बात करेंगे थीटा कितना रखेंगे, तो थीटा हमने 30 डिग्री रखा, तो यहाँ पर वैल्यू आपको कितना आ गया 1/2, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। अब हमने साइन 45 यानी थीटा का वैल्यू 45 लेके चले, तो साइन 45 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√2। इसके बाद हम बात करेंगे साइन 60 डिग्री की, यानी थीटा का वैल्यू 60 डिग्री लेंगे तो वैल्यू कितना आता है √3/2। अब हमने थीटा बराबर 90 डिग्री लेंगे तो साइन 90 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 1 होता है। अब देखा हमने जब 0 डिग्री था आपका कोण तो उसका वैल्यू क्या आया था साइन में 0। जब थीटा का वैल्यू 30 डिग्री लेके चले हम तो 1/2 हो गया। जब हमने थीटा बराबर 45 लिया तो 1/√2 आया वैल्यू, और जब हमने थीटा का वैल्यू 60 डिग्री रखा तो कितना आया √3/2। जब हमने साइन 90 का डिग्री लिया यानी थीटा बराबर 90 डिग्री लिया तो साइन 90 का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। तो हमने देखा कि जैसे जैसे हम थीटा का मान बढ़ाते गए वैसे वैसे साइन थीटा के मान में भी क्या होती गई, वृद्धि होती गई। अतः ये जो आपका दूसरा विकल्प दिया गया है ये पूर्ण रूप से क्या है, सत्य है। तो अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट आपका दिया गया है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो जैसे हमने साइन थीटा का अभी जो क्वेश्चन लगाया था सेकंड पार्ट, उसी आधार पे हम चलेंगे, उसी की तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को भी। तो देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर हम मान लेंगे कि थीटा 0 से स्टार्ट करेंगे और 90 तक रखते जाएंगे। तो देखिए जब हमने थीटा का वैल्यू 0 डिग्री लिया तो कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। इसके बाद हमने आपका थीटा का वैल्यू 30 डिग्री लिया तो इसका जो वैल्यू होता है कॉस 30 का वो होता है आपका √3/2। इसके बाद हमने थीटा बराबर 45 लेके चलेंगे तो आपका बन जाएगा कॉस 45 डिग्री, और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। इसके बाद हम थीटा का वैल्यू 60 डिग्री भी लेके चलेंगे तो आपका ये बन गया कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है। इसके बाद आपका 90 डिग्री लेके भी चलेंगे तो कॉस 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 0। कितना होता है 0। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा था प्रश्न में, कि प्रश्न में दिया था कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो देखिए हमने थीटा के मान में वृद्धि की, पहले 0 रखा, फिर 30, 45, 60 और 90 रख के देखा। तो देखिए हमने देखा कि कॉस 0 का वैल्यू कितना आया था 1 आया था, फिर कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 आया था, यानी इससे कम आया वैल्यू। इसके बाद कॉस 45 की डिग्री की बात करते हैं तो 1/√2 आया जो कि 30 डिग्री से क्या है छोटा है।
जब cos 60 डिग्री की बात करते हैं तो 45 डिग्री के मान से भी क्या आया, छोटा आया। और अंत में जब हमने cos थीटा यानी थीटा का वैल्यू अधिकतम यानी 90 डिग्री लिया, कितना लिया, 90 डिग्री लेके चले, तो थीटा का वैल्यू तो इसका वैल्यू कितना आ गया, cos थीटा का वैल्यू यानी 0 हो गया। कितना हो गया, 0। तो देखिए थीटा के मान में वृद्धि तो हमने की, वृद्धि होने के साथ हमने देखा कि cos थीटा के मान में क्या आ रही है, कमी आ रही है। क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो ये आपका जो तीसरा विकल्प था यानी तीसरा पार्ट था क्वेश्चन का, वो आपका क्या हो जाता है, असत्य हो जाता है। अब हम इसकी बात करते हैं चौथे पार्ट की। तो चौथा पार्ट आपका दिया है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा जो बराबर होगा वो किसके होगा, cos थीटा के। हमें ये बताना है कि साइन थीटा cos थीटा के बराबर होगा सभी मानों के लिए। तो देखिए यहाँ पर हम बेसिकली बात कर लेते हैं कि हम जानते हैं कि साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है। और cos 45 डिग्री का भी वैल्यू कितना होता है, 1/√2। तो यानी जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होगा तब तो ये कंडीशन क्या होगी, सत्य होगी। लेकिन यहाँ इस प्रश्न में सभी मानों पर कहा है उसने, तो हमें सभी मानों पर और भी मानों पर भी चेक करना होगा। तो जैसे हम यहाँ पर साइन थीटा आपका दिया है, बराबर में लिखा है cos थीटा। यदि हम थीटा बराबर 0 डिग्री लेके चले, कितना लेके चले, 0 डिग्री, तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। और यहाँ cos 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो इसके लिए भी एक कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो रहा है। यदि हम साइन 30 डिग्री की बात करें यानी थीटा का वैल्यू 30 डिग्री लेके चले, तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। और cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। तो उस आधार पे भी ये क्या हो रहा है, असत्य हो रहा है। केवल यदि ये सत्य हो रहा है तो सिर्फ किस थीटा पर, कितनी डिग्री पर, 45 डिग्री पर। लेकिन हमें सभी मानों पर देखना है। तो मैंने 2 से अधिक बार देख लिया, आप लोग इसके बाद के जो मान बच रहे हैं थीटा के वो लेके देख लेना, तो असत्य हो रहा है। तो देखिए किसी भी एक वैल्यू को लेके चलेंगे हम। तो देखिए जैसे मैंने थीटा बराबर 30 डिग्री ले लिया, कि थीटा बराबर 30 डिग्री रखने पर मैंने मान लिया कि थीटा का वैल्यू कितना ले लिया, 30। तो साइन 30 बनेगा आपका लेफ्ट हैंड साइड है, और साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। राइट साइड का आपका दिया है cos थीटा, तो यहाँ पर भी थीटा का वैल्यू कितना रखना है, 30 डिग्री। और cos 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2। क्या साइन 30 का जो वैल्यू है वो cos 30 के वैल्यू के बराबर है, तो भाई नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा कि साइन थीटा इज नॉट इक्वल cos थीटा, यानी बराबर नहीं होगा, सभी मानों पर बराबर नहीं होगा। लेकिन ये किस मान पर बराबर होता है, केवल जब थीटा का वैल्यू आपका कितना दिया हो, 45 डिग्री दिया हो। तो देखिए हमने सभी मानों पर चेक किया, तो सभी मानों के आधार पर सभी मानों पर कथन क्या हो रहा है, असत्य हो रहा है। केवल एक थीटा का जो वैल्यू आपका 45 है उसके लिए सत्य है, बकाया के जो आपके शेष थीटा के वैल्यू है उनके लिए असत्य हो रहा है। तो ये पूरा जो कथन दिया गया है वो पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, आपका असत्य हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं अंतिम पार्ट यानी 5वें पार्ट की। और 5वां पार्ट आपका दिया है a बराबर 0 डिग्री पर cot a परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं का मतलब है कि इसका क्यों परिभाषित नहीं है, इसका यानी कौन सा वैल्यू आ रहा है, वो हमें जरा इसको चेक करना होगा। तो हम जरा चेक करते हैं। a बराबर हम 0 डिग्री ही लेके चलेंगे, क्योंकि a बराबर 0 पर हमें चेक करना है। तो देखिए cot 0 डिग्री, cot 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, इन्फिनिटी यानी अनंत होता है। और अनंत क्या होता है अपने आप में कि ये परिभाषित नहीं है, यानी हम इससे क्या कह सकते हैं कि अपरिभाषित, जिसकी कोई परिभाषा ही ना हो, यानी जिसको परिभाषित करना क्या हो, संभव ही ना हो, तो वो क्या हो जाता है, अपरिभाषित या परिभाषित नहीं है। तो इस आधार पे जो आपका कथन दिया था वो क्या हो रहा है, सत्य हो रहा है कि यदि a बराबर 0 पर हम बात करें तो cot a परिभाषित नहीं होगा। तो ये आपका कथन क्या हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। और चौथे क्वेश्चन की जो भाषा लिखी हुई है वो ये है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। और चौथा जो क्वेश्चन है वो आपका 5 पार्टों में दिया गया है।
तो इन पांचों पार्टों में से मैं आपको केवल पहला पार्ट बताऊंगा, शेष आप जो 4 पार्ट बचेंगे उसको आप लोग ही लगाएंगे। तो देखिए पहला जो पार्ट दे रहा है वो लिखा है आपका 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। और सभी प्रश्नों में लगभग सेम ही ऐसा दिया है, यानी हमें त्रिकोणमितीय सारणी के मानों को ही रखना है और उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर भी हम केवल एक प्रश्न की बात करेंगे, इसके बाद जो शेष पार्ट होंगे वो आप लोग ही लगाएंगे। तो देखिए इस पार्ट की हम बात करते हैं, पहले पार्ट की। और पहला पार्ट में आपका ये देखिए 2 tan स्क्वायर 45 लिखा है, तो आपका ये 2 ज्यों का त्यों। tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है आपका 1 होता है, तो स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस का चिन्ह तो प्लस चिन्ह भी लगा दिया। cos 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर यहाँ पर भी लगा देंगे। और साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो भी कितना होता है √3/2, स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर भी हमने स्क्वायर लगा दिया। अब देखिए ये प्लस का वैल्यू है और ये माइनस का वैल्यू है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। 1 का वर्ग क्या होगा, 1 ही होगा, और 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो आपका कितना आ जाएगा 2। तो यानी इस चौथी क्वेश्चन का जो पहला पार्ट दिया है उसका वैल्यू कितना आता है 2 आता है। तो इसका आंसर भी आपका 2 हो गया। तो हम बात करते हैं 5वें प्रश्न की, और 5वां प्रश्न आपका दिया है कि सिद्ध कीजिए cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर हमें 1 सिद्ध करना है। कितना सिद्ध करना है, 1 सिद्ध करना है। यहाँ पर हम त्रिकोणमितीय सारणी का यूजेज कर रहे हैं, तो त्रिकोणमितीय सारणी का ही यूजेज करेंगे, नहीं तो हम सर्वसमता से जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी कितना होता है 1 होता है। यानी थीटा का मतलब ये है कि कोण आपका सेम होना चाहिए, या तो 30 ही हो या 90 हो या 45 हो, कुछ भी हो, तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 1 हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पर त्रिकोणमितीय सारणी जब पढ़ रहे हैं तो त्रिकोणमितीय सारणी का ही यूजेज करेंगे। अब देखिए लेफ्ट साइड में आपका कॉस स्क्वायर 30 डिग्री लिखा है प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, और राइट साइड में हमें सिद्ध करना है कि 1 आना चाहिए। तो हम लेफ्ट साइड की को लेके चलेंगे, तो टेकिंग बाय LHS। अब लेफ्ट हैंड साइड में आपका दिया है cos 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए cos 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है कि आपका √3/2 होता है। वर्ग लगा है तो वर्ग लगा दिया है, साइन स्क्वायर 30 लिखा है तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, वर्ग लगा है तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, वर्ग लगा दिया। √3 का वर्ग कितना आता है 3, और 2 का वर्ग कितना होता है 4 हो गया। इसी प्रकार 1 का वर्ग 1 होगा और 2 का वर्ग आपका 4 होगा। जरा यहाँ पर हम एलसीएम लेके हल करेंगे तो 4 आपका एलसीएम आ गया, 4 का डिवीजन लगाया तो 1 टाइम गया, 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ तो आपका 3 आ गया। इसी प्रकार 4 का मल्टीप्लाई फिर 4 के साथ लगाया तो आपका 1 टाइम गया, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 1 आ गया। 3 और प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 4, और 4 के अपॉन क्या है 4, फिर 4 का डिवीजन फिर 4 के साथ लगाया तो आपका कितने टाइम कर गया 1 टाइम, और यही आपका क्या है राइट हैंड साइड है। तो आपका ये सिद्ध हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं 6वें क्वेश्चन की, और 6वां क्वेश्चन आपका दिया है यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो सिद्ध कीजिए कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर आपका कितना आना चाहिए साइन 2 थीटा के। यानी हमें थीटा बराबर जो 45 डिग्री वैल्यू दिया है इसका यूजेज करते हुए हमें सिद्ध करना है कि लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं है। तो हम चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। तो देखिए आपका लेफ्ट साइड में दिया है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया, और लेफ्ट हैंड साइड आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा था। तो देखिए थीटा बराबर हमें ये कितना रखना है 45 डिग्री, तो थीटा बराबर 45 डिग्री रखने पर तो रखते हैं। तो देखिए आपका 2 ज्यों का त्यों रहा, साइन जहां थीटा होगा वहां 45 रखेंगे तो ये साइन 45 डिग्री, इंटू का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह लगा दिया, और यहाँ पर भी आपका कितना बन गया कॉस 45 डिग्री। 2 आपका ज्यों का त्यों रहेगा, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, गुणा का चिन्ह तो गुणा का चिन्ह लगा दिया, और कॉस 45 का वैल्यू भी कितना होता है 1/√2
√2। अब देखिए √2 का √2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 2 का ऊपर 1 के साथ होना है तो 2 रहेगा, तो आ गया आपका 2/2, और 2 का भाग 2 के साथ लगाया तो कितना आ गया, 1 आ गया। ये लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की, और राइट हैंड साइड में आपका दिया है sin 2 थीटा। कितना दिया गया है, sin 2 थीटा। तो यहां पर भी हम थीटा का वैल्यू कितना रखेंगे, 45 डिग्री रखने पर। तो देखिए साइन जम करते हूँ, 2 जम करते हूँ और थीटा के स्थान पर रख दिया 45 डिग्री। 2 का मल्टीप्लाई 45 डिग्री के साथ होगा तो ये 90 बन गया। तो आपका साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, 1 होता है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू किसके बराबर है, 1 के। लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू 1 है और राइट हैंड साइड का वैल्यू 1 है। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आया, राइट हैंड साइड के इक्वल आया। अतः हम कह सकते हैं कि 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा है, वो किसके बराबर होगा, sin 2 थीटा के बराबर होगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हम बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की, और 7वां क्वेश्चन आपका दिया है, यदि कौशिक a बराबर 17/15 तो सिद्ध कीजिए कि सेक a बराबर 17/8 होगा। ये हमें सिद्ध करना है। अब देखिए कौशिक a बराबर 17/15 दिया गया है और हमें सेक a बराबर 17/8 ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि समकोण त्रिभुज बनाएंगे और पाइथागोरस प्रमेय का यूजेज करते हुए हम सिद्ध करेंगे, यानी सेक a का मान निकाल देंगे। यदि 17/8 आ जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो हम चलते हैं। अब कौशिक a बराबर 17/15 आपका दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज ABC बनाएंगे। तो हमने बनाया समकोण त्रिभुज ABC, जिसका V कोण क्या है, समकोण है, और यहाँ पर जो आपका कोण है वो थीटा यानी कहाँ पर है, बिंदु A पर। अब कौशिक A बराबर लिखा है 17/15, क्या लिखा है, 17/15। और हम जानते हैं कि कौशिक थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है कर्ण बटे लंब। क्या होता है, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण का वैल्यू आपका 17 दिया गया है और लंब का वैल्यू आपका कितना दिया गया है, 15 दिया गया है। यानी हमारा आधार का वैल्यू ज्ञात नहीं है। क्या ज्ञात नहीं है, आधार का वैल्यू ज्ञात नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो देखिए कर्ण का वर्ग यानी AC स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग AB स्क्वायर प्लस लंब का वर्ग तो BC का स्क्वायर। AC का वैल्यू आपका 17 दिया है तो 17 का स्क्वायर बराबर AB का वैल्यू हमें फाइंड करना है, ये ज्यों का त्यों रहेगा। और BC का वैल्यू 15 दिया है तो 15 वर्ग लगा है तो हमने वर्ग लगा दिया। 17 का जो वर्ग होता है वो होता है 289 बराबर AB स्क्वायर, और 15 का जो वर्ग होता है वो होता है 225। 225 को हमने पक्षांतर करेंगे तो AB स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा 289 माइनस 225। इसके बाद हमने इसको घटाया तो AB स्क्वायर बराबर आपका आ गया 64। वर्गमूल ले लेंगे तो AB बराबर आपका आ जाएगा 8, यानी आधार का वैल्यू आपका कितना आ गया, 8 आ गया। अब देखिए हमें सेक A बराबर हमें 17/8 सिद्ध करना था, तो हमने सेक A बराबर फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सेक A बराबर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण आपका AC है, आधार आपका AB है। तो देखिए आपका सेक A बराबर क्या हो जाएगा, AC का वैल्यू आपका 17 दिया गया तो 17 रख दिया, और AB का वैल्यू अभी अभी फाइंड किया है, कितना आया था, 8 आया था तो 8 रख दिया। तो सेक A बराबर 17/8 हमारा क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की, और 8वां क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। और ये जो क्वेश्चन है आपका 2 पार्टों में दिया गया है, तो जिसका मैं आपको केवल पहला पार्ट ही बताऊंगा, सेकंड पार्ट आप लोग ही लगाएंगे। पहला पार्ट आपका दे रहा है
cos 60 इंटू cos 30 माइनस sin 60 इंटू sin 30। इसका हमें क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो हम चलते हैं, मैंने बोर्ड पर भी लिख दिया है। अब देखिए cos 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1/2। cos 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, √3/2। माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगा दीजिए। sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2। अब देखिए वैसे हम अंश का अंश के साथ गुणा करेंगे, हर का हर के साथ करेंगे। तो √3 का 1 के साथ तो √3 और 2 का 2 के साथ तो कितना हो जाएगा, 4। माइनस चिन्ह, यहाँ पर भी हमने गुणा कराया तो √3y कितना हो जाएगा, 4। √3y ये प्लस का है और ये काय का दिया है माइनस का, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसके बाद हम अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जैसा कि आपका नवा क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें भी हमको क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। और इसके भी आपके 2 पार्ट दिए गए हैं। तो जिसका पहला पार्ट आप लोग लगाएंगे, इसका मैं सेकंड पार्ट आपको मैं बताऊंगा। तो देखिए आपका जो सेकंड पार्ट दिया गया है वो ये दिया गया है कि sin 30 डिग्री इंटू sin 60 डिग्री इंटू sin 45 डिग्री, यानी हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो चलते हैं हम इसका मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए sin 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है और sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। और sin 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। अंश का अंश के साथ गुणा करेंगे और हर का हर के साथ। तो देखिए ऊपर आ जाएगा अंश में √3 और नीचे 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 4 हो जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई √2 के साथ करेंगे तो 4√2 हो जाएगा और ये आपका वैल्यू आ जाएगा। यदि आपको ऐसे नहीं लिखना है तो देखिए यहाँ 3 आपका अंडर रूट के अंदर है और 2 भी अंडर रूट के अंदर है, इन दोनों को हम एक साथ भी लिख सकते हैं। तो 1/4 आपका हो जाएगा आगे, और इसको हम लिख सकते हैं √3/2। तो आपका ये भी आंसर हो सकता है, ये आपका ये तो आंसर हो ही गया था। तो इसको हमने लिखने का तरीका बता दिया कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब हम इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो क्लासेस में मिलते हैं। तो आई होप, मुझे लगता है कि ये आपको वीडियो क्लासेस समझ में आई होगी। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक।